बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की सबसे अहम अपडेट के साथ। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी हो गई है। आज की कार्रवाई क्या रही और समाअत में कौन कौन से इश्यूज जेर बहस थे, जानेंगे अपने नुमाइंदा तैयब बलोच से। तैयब, आज की समाअत के हवाले से अब क्या अपडेट्स है? जी, आज जो है जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की। तो मरियम नवाज़ के जो वकील हैं शाहिद हामिद, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो मरियम नवाज़ के साथ साथ जो है वो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की भी जो है वकालत कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो नवाज़ शरीफ और इसहाक डार के खिलाफ जो है वो 4 दरख्वास्तें जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। और इसके साथ साथ इस पर जो है जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का कहना था कि आप अदालत को बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है नवाज शरीफ और इसहाक डार की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं, क्या ये दरखास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस आने से पहले की हैं या बाद की हैं? तो इस पर शाहिद हामिद ने कहा कि ये दरखास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस आने से पहले की हैं। इसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम बुखारी, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि इन तमाम प्रॉपर्टियों के असल मालिक जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, लेकिन बज़ाहिर जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए नाम जो है वो मरियम नवाज़ का इस्तेमाल किया गया और जो डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं उनके मुताबिक जो है वो बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम नवाज़ है। तमाम इसके ऊपर जो है वो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का कहना था कि ऑफशोर कंपनियां जो है वो बनाई ही इसलिए जाती हैं कि उसके असल मालिक तक जो है वो ना पहुंचा जाए। इस पर जो है वो नईम बुखारी का ये कहना था कि यही वजह है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की कि दस्तावेज़ात जो है वो हासिल की जा सके, लेकिन अभी तक जो है वो कोई दस्तावेज़ात जो है हमें खातिर खास दस्तावेज़ात इस हवाले से नहीं मिल सकी। जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का कहना था कि असल मालिक तक पहुँचना बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन अदालत के अंदर अब ये केस आया और ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हकीकत क्या है और सच क्या है, वहाँ तक पहुँचना जो है वो अदालत का काम है और हमें जो है इतना बेख्तियार ना समझा जाए। इसके ऊपर जो है आज जो है अदालत के अंदर कानून शहादत के ऊपर भी जो है तफसीली बहस हुई और जिस पर जो है जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का कहना था कि अब जो है प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो आप दोनों को जो है वो साबित करना है। इस पर जो है वो जस्टिस अजमत शेख जो है उनका ये कहना था कि नईम बुखारी साहब, आपने जो भी दलाइल दिए हैं उसके अंदर आपने यही बताया कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई वो बेनामी हुई और जितनी भी फैक्ट्रियाँ बनी वो बेनामी हुई। ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमें इतना बेबस ना समझें। बेनामी क्या होता है आपको साबित करना होगा डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये जो प्रॉपर्टियाँ खरीदी गई, जो प्रॉपर्टियाँ बेची गई, ये बेनामी नहीं बल्कि किसके नाम पे हुई। तो इस पर जो है नईम बुखारी का यही कहना था कि हमने कोशिश की है लेकिन हमें डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मिल रहे। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो है वो नईम बुखारी को मुखातिब करके कहा कि ठीक है, आप अपने दलाइल जारी रखें, लेकिन हमने देखना है कि कानून शहादत के तहत जो है हम किस तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो है जस्टिस जो अजमत सईद शेख है उनका ये कहना था कि आप जो है वो दलाइल जारी रखें, लेकिन हम जो है वो देखेंगे कि किसको जो है वो किस तरीके से अदालत में बुलाना है और किस तरीके से जो है वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। लेकिन जो तरीके इंसाफ ने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, अगर इन डॉक्यूमेंट्स को जो दूसरे फरीक यानी कि शरीफ फैमिली की जानिब से इन डॉक्यूमेंट्स की तरदीद ना की गई तो फिर जो तरीके इंसाफ ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं हम उनको जो है हकीकत मानेंगे। और उस पर जो है जस्टिस अजमत सईद शेख का ये भी कहना था कि यह केस चल ही इसी वजह से रहा और आप दलाइल भी इसी वजह से दे रहे हैं कि शरीफ फैमिली की जानिब से जो है वो खातिर खा डॉक्यूमेंट जो अदालत में पेश जो है वो नहीं किए जा रहे। इसके साथ जो नईम बुखारी ने कहा कि मेरी टोटल जो है वो 3 सबमिशन है, जिसके ऊपर जो है उन्होंने अदालत में अपनी सबमिशन करते हुए कहा कि पहली बात यह है कि नवाज शरीफ ने जो 3 करोड़ 74 लाख का जो तहफ़ मरियम नवाज़ को दिए वो उस हवाले से जो है नवाज शरीफ ने इतनी बड़ी रकम और इतने बड़े तहफ़ के ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया, इसी वजह से वो टैक्स डिफ़ाल्टर है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि चेयरमैन नैब जो है वो नवाज शरीफ को बचाने के लिए मुतहर्रिक है और चेयरमैन नैब का रेफरेंस जो है वो अदालत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे ताकि चेयरमैन नैब को जो है उनके ओहदे से हटाया जाए। जबकि उनकी 3 सबमिशन जो है वो ये थी कि नवाज शरीफ ने जो है वो जिद्दा के अंदर जो स्टील मिल बताई उसके हवाले से जो है उनका बयान ये था कि जब वो जिद्दा में गए तो उस वक्त उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। जब उनके पास 1 रुपया नहीं था तो जिद्दा की स्टील मिल कैसे बनी? और फिर इसके बाद उनका ये भी कहना था कि हुसैन नवाज जो नवाज शरीफ के जो छोटे बेटे हैं वो जब नवाज शरीफ के पास कोई पैसा नहीं था और वो जिला वतन थे तो उन्होंने लंदन के अंदर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बन गए? इन सारी चीज़ों को जो है अदालत ने देखना है। और इसी नोटिस पे मंडे तक के लिए, पीर तक के लिए मुलतवी की है समाअत। बहुत शुक्रिया तैयब हमें तफसीलन आगाह करने के लिए।